नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज करेंगे पदभार ग्रहण। लखनऊ पार्टी मुख्यालय में करेंगे पदभार ग्रहण। कार्यक्रम में कई नेता रहेंगे मौजूद। फतेहपुर के हरदो अस्पताल की लापरवाही, अस्पताल के गेट पर महिला की डिलीवरी, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। आगरा में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश बनी आफत, जगदीशपुर में गिरी मकान की दीवार गिरने से बच्ची की मौके पर मौत। हरदोई में क्राइम पेट्रोल देखकर की मासूम की हत्या, फिरौती के लिए ली 3 साल की मासूम की जान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां आज नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राम आज पदभार ग्रहण करेंगे। दोपहर 12 बजे अजय राय करेंगे पदभार ग्रहण। पार्टी मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पदभार ग्रहण करेंगे अजय राय। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लगातार फेरबदल कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लगातार पार्टी में फेरबदल किए जा रहे हैं और इसी क्रम में नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज पदभार ग्रहण करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज भव्य कार्यक्रम में पदभार ग्रहण करेंगे। दोपहर 12 बजे यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अजय राय के पदभार ग्रहण करने से कार्यकर्ताओं में भारी उल्लास देखने को मिल रहा है और इस खबर पर ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आज होगा, 12 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्या कुछ इस वक्त वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि सुबह से ही यहाँ पे कार्यकर्ताओं और इस प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष हैं उन लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। भारी हुजूम जो है कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है। काफी खुशी का माहौल भी है और जगह जगह चौराहों पे भी लखनऊ में जो है कांग्रेस के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। और आज लगभग 12 बजे के करीब में जो है नवनियुक्त अजय राय जो है अपना पद ग्रहण करेंगे और नई कमेटी का भी गठन कर सकते हैं। तो इस तरीके से माना जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है यहाँ कार्यकर्ताओं का यहाँ पे कार्यालय पे लगा हुआ है। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां पर चंद्रयान 3 की सफलता पर मायावती का ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके सभी को बधाई दी है। वैज्ञानिकों को भारत का नाम रोशन करने पर बधाई, ऐसा कहना है मायावती का। इसरो के वैज्ञानिकों को हार्दिक हार्दिक बधाई। विज्ञान की प्रगति मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। यह अभियान अपने मानवीय उद्देश्य से सफल होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बधाई दी है पूरी टीम को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनय मिश्रा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, बसपा सुप्रीमो का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता पर टीम को बधाई दी है, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे बसपा सुप्रीमो ने जो है इसरो के वैज्ञानिकों को और देश के देशवासियों को जो है चंद्रयान करने की जो है बधाई दी है। और वैज्ञानिकों ने जो भारत का नाम रोशन किया उसको लेकर के मायावती जी ने जो है यहाँ पे ट्वीट भी किया है और ट्वीट के माध्यम से जो है बधाई संदेश भी यहाँ पे देने का काम किया है। धन्यवाद विनय, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुख करते हैं आगरा का, जहां पर लगातार 24 घंटे से जारी बारिश अब आफत बन गई है। आपको बता दें, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगदीशपुर में भारी बारिश से मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। जगदीशपुर क्षेत्र में बारिश के चलते गिरा है मकान और इसी तरह के दृश्य क्षेत्र के अनेक स्थानों पर देखने को मिल रहे हैं। भारी बारिश के कारण कहीं दीवार गिरी है तो कहीं पर घर गिरे हैं। कई नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। जगदीशपुरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के कारण
दीवार गिर गई और दीवार गिरने के कारण एक बच्ची की मौत हो गई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो दुनिया के लिए असंभव था, उस पर उतरकर एक असंभव कार्य करके दिखाया गया। इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई। देश प्रदेशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण शाहजहांपुर में भी देखा गया, जहां जैसे ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, वैसे ही स्कूल के बच्चे और टीचर खुशी में झूमते नजर आए। इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश ठाकुर कठेरिया भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये हमारे लिए बहुत प्राइड का मोमेंट है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड कर गया है मून पे। और हम सबसे ज़्यादा थैंक यू देना चाहेंगे हमारे साइंटिस्ट को और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, जिन्होंने इसको कंप्लीट कराने में हमारी इतनी सहायता करी है और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। एंड नाउ इंडिया इज़ ऑन द मून। निहारिका सिंह। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे, उनके प्रयास से इसरो की टीम के द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए उन पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के प्रति संदेश कि चंदा मामा अब दूर नहीं, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने हम लोगों को ये आज साक्षात रूप में देखने का जो मौका मिला है, तो मैं वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए देश में ये काम किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में रुदौली में भी जगह जगह लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बधाई देते नजर आए। अयोध्या के हनुमान किला वार्ड में जहां भाजपा के जिला महामंत्री अशोक कसौधन और वार्ड के सभासद आशीष वैश्य ने नगरवासियों को मिठाई खिलाकर चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने की बधाई दी। वहीं भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष आशीष शर्मा ने अपने निवास पर मोहल्ले वासियों सहित अन्य लोगों को मिठाई खिलाकर इस मिशन में सम्मिलित सभी वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भारतीयों को गर्व करने का एक अवसर दिया है। जब विश्वगुरु बनने की राह पर खड़ा भारत आज चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ ही उसने विश्वगुरु की बनने की दिशा में एक सफल कदम बढ़ाया है। और इसके लिए पूरे सारे इसरो के सभी वैज्ञानिक, उनकी पूरी टीम जो लगातार महीनों की और वर्षों की मेहनत थी,
उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और साथ ही बधाई के पात्र हैं एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने सदैव हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है और उनको ये एहसास दिलाया है कि देश का एक एक भारतीय, रहने वाला एक एक भारतीय, हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। और इस मनोबल के नाते ही, इस पूरे एकजुटता के नाते ही आज हम पूरे विश्व में भारत का डंका बजा पाए हैं। अयोध्या के रुदौली के निजी स्कूल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग बच्चों को दिखाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चे भी टीवी पर टकटकी लगाए बैठे थे, क्योंकि यह दिन गौरवशाली इतिहास का साक्षी बना। जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंडिंग की, बच्चे खुशी से झूम उठे। पूरा प्रांगण भारत माता की जय और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी बच्चों ने पुष्प वर्षा और मोमबत्तियां जलाईं। विद्यालय परिवार ने सभी बच्चों को मिठाई बांटकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। प्रिंसिपल डॉक्टर भावना मिश्रा ने कहा कि हर बच्चा अपने देश के बारे में जाने। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। बाराबंकी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज समेत जिले के कई प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में टीवी पर चंद्रयान 3 का लाइव प्रसारण दिखाया गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग सफल होते ही विद्यालय के छात्र छात्राओं ने ताली बजाकर और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान जिले भर के छात्र छात्राओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। और पर्व मनाया जा रहा है और देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई। आज जनपद के सभी विद्यालयों में, अभी हम लोग यहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद हैं, छात्राओं ने बड़े उत्साह से लैंडर को सरफेस पे उतरते हुए देखा और एक गौरव का पल और ऐतिहासिक क्षण की अनुभूति हुई। और निश्चित ये गर्व का समय है। हम लोग अब धरती पे नहीं, चंद्रमा पर भी। जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कस्बा चरथावल में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तालाब में तब्दील हो चुका है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रास्ते सहित इमरजेंसी वार्ड, जच्चा बच्चा वार्ड में भी पानी भर चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की छतों से भी पानी टपकता नजर आ रहा है। डॉक्टर पानी में बैठकर ही मरीजों का उपचार कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पूर्व जिला अधिकारी ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे, मगर स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। हरदोई के पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने यूरोप के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है और अपने जिले का, देश का नाम रोशन किया है। पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस 18,510 फीट ऊंचाई पर 22 अगस्त को सुबह 6:08 पर तिरंगा फहराया, जिससे देशवासियों को गौरवान्वित किया गया। साथ ही पर्वतारोही अभिनीत ने माउंट एलब्रुस पर 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 77 फीट का तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया। पर्वतारोही ने बताया कि चढ़ाई के दौरान तापमान 25 डिग्री तक पहुंच गया था और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। बर्फीली हवाओं के बीच उन्होंने चलना जारी रखा और हवा ने भी कई बार रास्ता रोका, लेकिन देश की शान का ध्यान आते ही मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया और मैं चलता गया। हम मंजिल के करीब हैं। ये आपको दिख रही, वो मेरा गाइड पहुंच चुका है और मैं एक एक पग नहीं बढ़ाया जा रहा, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ये सबमिट तो करना ही है। आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद हमें ताकत देता है। हमारा गाइड ऊपर पहुंच चुका है, बोल रहा है जल्दी से ऊपर आओ वरना वेदर खराब हो सकता है। कभी भी देख लीजिए, चारों तरफ बादल नीचे नीचे हैं। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में हरदो अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। एक महिला के अस्पताल के गेट पर डिलीवरी होने पर डॉक्टर और स्टाफ नर्स पर लापरवाही के आरोप लगे। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जिला चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। महिला के पति का आरोप है कि उनकी पत्नी तड़पती रही, लेकिन हरदो अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें नहीं देखा और जिला महिला अस्पताल रेफर करने को कहा।
हरदोम हम निकले हैं 9 बजे के घर से, हरदोम रिफर किए फतेहपुर का कि हमका कानपुर का रिफर करते सब बनावत है। कोनो नर्स देखे नहीं आवत, हमार बहू के बेहाल पारी हुआ प्राइवेट लग गया हुआ, बच्चे दानी का पानी फूट गया, अब बच्चा आगे आ गया हुआ, एठो दलाल पहुंचा हुआ से भगवा दी मर जाते को कौन आ रोग ही नहीं ना आया। दिन दुनिया में सबका रोग है, जितना बड़ा आदमी है सबके सुबर। ये डिलीवरी वहाँ से रिफर हुई है खागा से, जिसका तीसरा बच्चा है। मल्टी ग्रेविडा हम लोग बोलते हैं उसको। मल्टी ग्रेविडा में ये होता है कि बच्चे का जो है जैसे ही मतलब पेन बढ़ता है कभी भी हो सकता है। उन लोगों ने इतना लेट जो है रिफर हुआ है और हमारे यहाँ आई है, क्या भर्ती भी किया सिस्टर ने। अचानक आशा जो है और वो उसके घर वाले उन्होंने कहा कि बाहर ले जाएंगे, पेट पेन हो रहा है, बाहर टहला रहे थे और फिर पता नहीं कैसे उसको जो है ले गए। हरदोई के पाली कस्बे में हुई 3 वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में पाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मासूम के हत्यारे अंबुज पांडे को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी ने बताया कि आरोपी ने फिरौती के लिए मासूम की हत्या की थी और क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर उसने ऐसी योजना बनाई थी। उसने पहले मासूम का गला दबाया, उसके बाद उसे पत्थर पर सर के बल पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शक किया गया था, वो बच्चे के आसपास भी दिखाई दिया घटना के समय। साथ ही साथ वो अन्य कैमरों को देखने पर ज्ञात हुआ कि वह जो कपड़े पहना था जाते समय उन कपड़ों में दिखाई दिया और आते समय दूसरे कपड़ों में दिखाई दिया गया। जब उसको इन साक्ष्यों के साथ उससे पूछताछ की गई कड़ाई से, तब उसने कबूल किया कि उसके द्वारा क्राइम पेट्रोल देख करके मन में एक योजना बनाई गई थी कि कैसे बच्चे को मार करके और कुछ दिन बाद यदि बॉडी नहीं मिलती है तो रैंसम की मांग की जा सकती है। इसके तहत ही हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद वो बच्चे का झाड़ियों में छुपा करके और उसके हाथ में एक कड़ा था वो भी लेकर के भाग गया था। तो इस संबंध में उसको गिरफ्तार किया गया है आज और बच्चे का कड़ा भी उससे बरामद किया गया है। जो कपड़े उसने हत्या के समय पहने थे और जो बाद में उसने चेंज किया वो सभी कपड़े भी बरामद हो गए। कुशीनगर में धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया है, जहां मथौली के एक घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी ईसाई धर्म में परिवर्तन के इरादे से धार्मिक सभा का आयोजन कर रहे थे। मामले में मथौली विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष ओमकार शर्मा का कहना है कि क्षेत्र में लगातार धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। आरोपी मोटी रकम का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अलीगढ़ शहर में लगातार बरसात से सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें, सड़कों पर जल भराव होने की वजह से राह चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि बात की जाए नगर निगम अधिकारियों की, तो सुबह निगम अधिकारियों ने शहर से जल भराव की समस्या का निवारण करने के लिए शहर में लगे पंपिंग मशीनों का निरीक्षण किया और उन्हें चालू कराया, जिससे शहर को जल भराव की स्थिति से निजात मिल सके। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए युवाओं को बर्बाद ना किया जाए। उन्होंने जूता फेंकने वाले युवक को इनाम देने की घोषणा की और उसकी निंदा की। इस पूरे मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आसिफ बेग ने। जी, जिसे बात करते हैं जिस तरह से जूता फेंका गया, इस पर आप क्या कहते हैं? ये सब निंदनीय है और 70 साल जिनके हाथ में सरकारें रही हैं उनकी देन है कि जो युवा हैं या बेरोजगार हैं या उनकी सोच विचार है वो उन्होंने सही नहीं किया और हम लोग धीरे धीरे उसको रास्ते पर ला रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी घटनाएं न हो। अर्थव्यवस्था चौपट करके रखी थी तो चौपट व्यवस्था पिछली सरकारों के द्वारा जो मिली है उसे दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगेगा और निश्चित रूप से समय आने पर वो हम लोग दुरुस्त करेंगे। मंत्री जी का यह भी कहना है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ लोगों ने युवाओं को बरगला दिया है। आसिफ बेग, IIT लखनऊ। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने पुलिस पर जानलेवा हमले के 20 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए 36 आरोपियों को दोषी ठहराया है।
कोर्ट के आदेश पर सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है। सभी दोषियों को 24 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। दरअसल बीते 14 फरवरी 2003 को महमूद नगर में जाकिर सभासद और उस्मान प्रधान के गुटों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला था, जिसमें साजिद नामक युवक की मौत हो गई थी। मामले की सूचना पर कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। लाइन के क्षेत्र महमूद नगर में दो पक्ष एक झगड़ा हुआ था, जिसे रोकने के लिए फोर्स मौके पर पहुंची थी। भीड़ द्वारा तत्कालीन थाना अध्यक्ष सिविल लाइन बलजीत सिंह, एसपी सिटी श्री अरुण कुमार गुप्ता, सीओ सिटी श्री दिनेश कुमार सिंह तथा तमाम पुलिस के जो आला अफसर मौके पर मौजूद थे, उनके ऊपर हमला किया गया था। जो प्रशासन के लोग थे, उनके ऊपर भी हमला किया गया था। इन सभी लोगों को चोटें आई थी। इस संबंध में मामला थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत कराया गया था। विवेचना में तमाम साक्ष्य संकलन करने के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। आज इस मामले में कुल 36 अभियुक्त गणों को दोषित किया गया है और सजा के प्रश्न पर इस मामले में 24 तारीख को निर्णय आएगा। आज इस मामले में कुल 36 लोगों को दोषित किया गया। उन्नाव में अधेड़ की हत्या कर हैरत अंगेज मामला सामने आया है। आपको बताते हैं, जानकारी के अनुसार बांगर मऊ कस्बे के न्यू कटरा मोहल्ले में अधेड़ की हत्या करके शव घर में रख दिया गया, जिसके बाद शव में से बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद घर में से शव को जलाने की दुर्गंध आई, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में दबिश दी तो पता चला कि नशे में धुत 2 युवक शव जला रहे थे। पुलिस ने मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। चंदौली के पीडीडीयू नगर के स्थानीयों ने अपने मृत नवजात बच्चे को लेकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की, पर मामला तूल पकड़ने लगा। दरअसल परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात मासूम की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन इस बीच हॉस्पिटल की संचालक डॉक्टर प्रज्ञा शालीग्राम ने बताया कि अस्पताल कर्मियों पर लगे आरोप गलत हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिस्टर का डिलीवरी हुआ था सीजर से, डॉक्टर महिमा और राजेश डॉक्टर थे जो चिल्ड्रन के थे। तो उन्होंने पहले 18 तारीख को मेरी बहन का सीजर किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्चे को सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उन्होंने मशीन पर रखा था। मशीन पर रखने के बाद वो फिर हमने पूछा कि कब तक छोड़िएगा, तो उन्होंने बोला कि 24 आवर में छोड़ देंगे। तो 24 आवर जब पूरा हो गया तो फिर बोले कि नहीं कल छोड़ेंगे। फिर संडे को हमें बुलाते हैं और बोलते हैं कि 12 बजे बुला के कि आप लेके चले जाइएगा कि बच्चे का हालत बहुत सीरियस है। फिर बच्ची को हमारी नहीं बचा पाते, वो हम पीएमसी हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करते हैं। उसको वेंटिलेटर पे रहती है, 2 घंटे के बाद मर जाती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसका मुझे जवाब। झांसी के प्रेमनगर थाना अंतर्गत गुरुद्वारे के नजदीक बीच बाजार में खाली पड़े एक प्लॉट पर 4 हैंड ग्रेनेड बम मिले, जिसमें से एक बम को सेफ्टी पिन खोलकर फेंका गया था, जबकि 3 की सेफ्टी पिन बंद थी। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आसपास की दुकानों को पहले तो बंद करवाया और सुरक्षित तरीके से सेफ्टी पिन लगे तीनों बमों को वहां से हटाया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक कूड़ा का ढेर के पास 4 हैंड ग्रेनेड मिला है। उस 4 हैंड ग्रेनेड में 3 सेफ्टी पिन लगा हुआ था। उसको पहले से ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा डिस्पोज कर दिया गया था। अभी एक और हैंड ग्रेनेड है जिसमें सेफ्टी पिन निकला हुआ था। उसको बहुत सुरक्षित तरीके से BDDS टीम द्वारा अभी उसको सुरक्षित तरीके से हटाया गया मौके से। ये 4 हैंड ग्रेनेड को हम लोग अभी आर्मी को हैंडओवर कर देंगे। आर्मी द्वारा आगे विधिक कार्रवाई उन लोगों के द्वारा किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।